कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी कैसे हो? उम्मीद है मजे में होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। तो आइए शुरू करते हैं उज की वेडिवाप का ये हफ्ता 28 अप्रैल से 4 मई तक। ऐसा गुजरेगा 28 अप्रैल से 4 मई तक जो तब्दीलियां आएंगी, जो वक्त का रवैया होगा और जो शमसी निज़ाम की सपोर्ट आपको मिलेगी, उसकी तफसील जानिए। अब के जज्बात इस हफ्ते 28, 29 और 30 अप्रैल को अभरेंगे। अब के करियर का स्यारा एक मुस्बित जाविये यानी चौथे जाविये पर आ जाएगा, जिसके बेशुमार फायदे होंगे। 28 अप्रैल को हफ्ते के पहले दिन नया चांद होगा और ये नया चांद अब के 5वें जाविये पर होगा। मेरे हम पेशा माहरीन नुजूम ने चांद की कई अहमियतें बयान की हैं, लेकिन मैं अपनी तजुर्बात की बुनियाद पर कुछ नई बातें आपके सामने रखता हूं। नया चांद साल में एक बार 2 से 2.5 दिन के लिए 5वें जाविये पर नमूदार होता है। इस सीजन में गैर मामूली अंदरूनी वजाहिद पैदा होती है। आपको फैसले करने में हचकचाहट नहीं होगी। आप अपनी फैमिली और उससे मुतालिका फलाही मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए बहुत वाजे, बहुत खुशबाश और परजोश होंगे। इस वक्त आपको खुद को समझने का मौका मिलेगा। आप अपनी रूहानी ताकत, नफ्सियाती कुव्वत, बहादुरी और क़ियादत की सलाहियतों को महसूस करेंगे। ये खास किस्म के जज्बात 28, 29 और 30 अप्रैल को जाहिर होंगे। जब आप इस कैफियत में हूं तो समझें ये आपकी असल खूबी है। अगर इस वक्त आप किसी रस्क को लेने की कोशिश करें तो बुला झझक कर गुजरें, क्योंकि यही आपकी असल रूहानी ताकत है। दूसरा अहम वाकया 4 मई को होगा, जब वेन्स, जो अब के लिए करियर का स्यारा है, मुस्बित जाविये यानी चौथे जाविये पर हो जाएगा। वेन्स का ये सफर 25 दिन का होगा और साल में एक बार होता है। इस सीजन में आप अपने तमाम मामलात प्रस्कोन हो जाएंगे, चाहे वो कानूनी मामलात हों, जिस्मानी सेहत के मसाइल हों, खानदानी मसाइल हों या कारोबारी मामलात। चीजें आपकी तौक़ियात के मुताबिक चलेंगी और आप अच्छे और बड़े फैसले लेंगे और वो फैसले कामयाब भी होंगे। जिंदगी की आसाइशें जैसे अच्छी गाड़ी, अच्छा घर या दीगर सहूलियात भी हासिल होंगी। अगर आप कुछ खरीदना या बेचना चाहते हैं तो 4 मई के बाद बेहतरीन वक्त होगा। विंस सिर्फ रोमांस या लगाव का सयारा नहीं, बल्कि मादी फायदे का भी जरिया है। जब विंस अच्छी हालत में हो तो उसका मतलब है कि करियर में तरक्की होगी, सूदेते पाएंगे, अच्छे ताल्लुकात कायम होंगे, नए क्लाइंट्स आएंगे, नए रास्ते खुलेंगे, मल्टीटास्किंग में कामयाबी होगी और बेरोजगार अफराद को नौकरियां मिलने के मौके बढ़ेंगे। फैसले जल्दी होंगे और वो मूसर और नफा बख्श होंगे। उसके अलावा आपकी जाती कशिश में इजाफा होगा और आप हर महफिल में मरकज निगाह बन जाएंगे, चाहे वो पेशा वराना हो या खानदानी इज्तिमा हो। पिछले हफ्ते से कुछ चीजें इन 2 नए वाकयात को भी सपोर्ट कर रही हैं। मिसलन मरीख अब के 8वें जाविये में है, जिससे अब सफर और मुकाबलों के लिए मौजू हैं और मुकाबले जीतने के भी चांसेस। मरकरी अब के 4थे जाविये पर है, जो अब की जहनी सलाहियतों, नफ्सियाती सेहत, फैसला साजी की ताकत, तख्लीकी सलाहियतों और अवामी उमेज को बेहतर बना रहा है। सूरज भी अब के 5वें जाविये पर है, जो रोमांस, ताल्लुकात, मोहब्बत के वादों और फैसलों को पूरा करने में मदद देगा। 2 तवील उल मुद्दती सयारे भी इस वक्त आपके हक में हैं। जुपिटर इस वक्त आपके 6ठे जाविये पर है, जो आपको फिक्री उलझनों, खौफ और राजों को समझने में मदद देगा। ये इल्म और तजुर्बे की बुनियाद पर कामयाब फैसले करवाएगा। ज़िहल आपके 3रे जाविये पर है, जो आपका हाकिम सयारा है। ज़हल की ये पोजीशन आपको गैर मामूली हिस्स अता करेगी, जैसे डेजा वू के तजर्बात, यानी लगेगा कि अब पहले भी ये लम्हा देख चुके हैं। ये कैफियत हर 30 साल में एक बार होती है और तकरीबन 2.5 साल जारी रहती है। ये सीजन अभी मई या जून तक जारी रहेगा। लिहाजा अगर कोई चीज ऐसी महसूस हो तो समझें कि ये आपकी इजाफी सलाहियत है, इंसानों की आम सलाहियतों से आगे की। मजमूई तौर पर मरीख, वेन्स, मरकरी, सूरज, चांद, जुपिटर और ज़िहल सब अब के लिए इस वक्त मुआफिक हैं। ऐसा कोई सियारा नहीं जो रकावट या मायूसी पैदा करे। लिहाजा दिल खोलकर अपने कामों पर तौजा दें, रिस्क लें। अगर फिर भी कोई कैप्रिकॉर्नियन खौफ या गुस्से में है या जज्बाती कैफियत पर काबू नहीं पा रहा तो सूरा शम्स की तलावत करे।
सूरा शम्स दिन 5 बार पढ़ी जाए। ये इस हफ्ते की सूरत हाल थी। अगले हफ्ते मरकरी एक और ज्यादा मुस्बित जाविये पर जाएगा, जिसकी तफसील उन्हें वाली वीडियो में बयान की जाएगी। जो कैप्रिकॉर्नियंस अभी तक खुद को सही से नहीं जान सके, उन्हें चाहिए कि किसी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर से अपना बर्थ चार्ट जरूर बनवाएं, जो उनकी पैदाइश की सलाहियतों, वक्त के रवियों और कामयाबी की रफ्तार को जाहिर करता है।